अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मुंह फट बंदा। आज मेरा टॉपिक मुनफरद भी है और दिलचस्प भी और आजकल के हालात पे भी है, और वो ये है कि रिसेंटली आपको पता ही होगा कनाडा में जो एक सिख मरवाया था, उससे मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जो है जिसमें मैंने कंपैरिजन काइंड ऑफ किया है और दो पर्सनैलिटीज़ को, एक माजी की और एक अभी मोदी की हाल की पर्सनैलिटीज़ को मिलाया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोदी की दो शख्सियात को मिला के मैंने जो एक वीडियो बनाई है, वो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक ऊपर बिलो आपको नज़र आ रहा होगा, पे क्लिक करके देखें। उसमें मैंने डिटेल में आपको सब चीज़ें बताई हैं और कंपैरिजन किया है, क्योंकि अभी ये वाक़या जो चल रहा है और अभी हालात अभी जा रहे हैं, कंटिन्यू हैं, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि मोदी क्या करेगा। लेकिन खैर एनी हाउ, अभी तक मोदी ने जो स्टैंड किया, मैंने उसी पे बात करनी थी। आज का मेरा मौजूद वही है। बेसिकली मैंने आज खराज तहसीन काइंड ऑफ मोदी को देना है, जो उसने एक बहादुरी दिखाई है और जो उसने स्टैंड लिया है ये वेस्ट और फाइव आइज़ के खिलाफ। फाइव आइज़ कंट्रीज़ जो होती हैं आपको पता होना चाहिए वो कौन सी हैं। वो है अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये है वेस्ट जी। इस दफ़ा हमें भी थोड़ा पता चला कि आया वेस्ट किस क्यों कहते हैं। यूरोप भी है वेस्ट, लेकिन यूरोप अब थोड़ी अपना मफाद भी देख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन के मामले पे अमेरिका ने वो यूरोप को फंसाया हुआ है, और उसमें भी यूरोप को काफ़ी मज़ामत हुई है और काफ़ी कंट्रीज़ के लीडरान ने भी बड़ी लान तान की है यूरोप को कि आप खुद तो रूस से, रशिया से गैस लेते हो, फैसिलिटीज़ लेते हो, और हमें कहते हो कि ताल्लुकात ख़त्म करें, जिसमें हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा था। तो इसलिए अब यूरोप को भी कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं, और रिसेंटली रशिया ने सरेंडर भी करवा दिया है काफ़ी हद तक यूक्रेनियंस को जो रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। तो ये बड़ी यूरोप को एक चीज़ सीखने को मिली, और इस दफ़ा यूरोप वो चीज़ नहीं कर रहा है। खासकर इंडिया बड़ी मार्केट है, उसको अपना मफाद भी है, क्योंकि यूरोप ने अब तो चीज़ सीख ली है कि अमेरिका तो अपना मफाद निकाल के बीच में से निकल जाता है, बदनाम बीच में हम हो जाएंगे। तो इसलिए अब वो ये बड़ा रिस्क यूरोप नहीं लेना चाह रहा। एनी हाउ, इस दफ़ा जो मोदी ने किया, गज़ब का किया। मैं उस कत्ल को जो उन्होंने करवाया है, ये मोदी गवर्नमेंट ने कनाडा में सिक्का, मैं उसको वो डिफेंड नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही हुआ है, वो सही हुई गलत की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि इस दफ़ा जो मोदी गवर्नमेंट ने अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ जो स्टैंड लिया है, ये काबिल तहसीन और काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ है। भाई आप क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, पाकिस्तान, ये तो आपको पता ही है अंग्रेज़ों के कुत्ते ने लाने वाले हैं। तो इन्होंने तो कसम खाई हुई है 1947 से, इन्होंने तो एक लफ्ज़ नहीं बोलना। वहाँ तो कोई छींक भी मारे तो यहाँ इनका पेशाब निकल जाता है। तो यहाँ से तो हमें नौबत नहीं है, हम तो भिखारी और भंगी हैं उनके। यही तो पाकिस्तान की औकात है। पाकिस्तान है क्या, कोई कंट्री थोड़ी है, ये तो बस तमाशा है, ये तो हम सबको समझ आ चुका है। तो बहरहाल मैं मोदी की इस चीज़ पे जो उसने खुददारी और एक स्टैंड लिया, और उसने कहा कि हम कोई लल्लू पंजू नहीं है, हमें पाकिस्तान मत समझना। बेसिकली वो कहना यही चाह रहा होगा अंदर, हमें तुमने क्या पाकिस्तान समझा हुआ है। हम पाकिस्तानी नहीं है भाई, हम इंडियन हैं, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, और हम अपने कुछ भी इख्तलाफात इंडिया देखें, इंडिया में भी बहुत हैं, वहाँ के रहने वालों मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ कभी आप वहाँ के मुसलमानों से जाके पूछना, वो फिर भी बोलेंगे वी लव इंडिया। क्यों? क्योंकि उनमें मोहब्बत वतनी है, वो अपने मुल्क से वाकई मोहब्बत करते हैं, और उनकी नस्लें वहीं पैदा हुई, वहीं नशोनुमा पाई, और अभी वो खुद भी वहीं रह रहे हैं, और उनको पता है कि हमारी कुछ भी जो भी है इज्जत वो इंडिया में ही है, जैसी भी है। तो हालात वहाँ अंदर बहुत बुरे हैं, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में, लेकिन फिर भी देखें इंडिया का पासपोर्ट की ताकत देखें आप, इंडिया का नाम देखें, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ देखें, तालीम का स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड देखें आप। वहाँ के लोग बाहर जाके कैसे काम कर रहे होते हैं, स्किल्सफुल होते हैं, इंग्लिश उनको आती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कोई एक्स्ट्रा कोर्स करके पाकिस्तानियों की तरह टूटी फूटी इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, या ओ लेवल जैसी बकवास है जी, नहीं, उनके आम स्कूलों में भी इंग्लिश बोली जाती है, बच्चे बोलते हैं उनकी इंग्लिश, खाने को घर में रोटी है कि इंग्लिश बोलते हैं। तालीमी निज़ाम बराबरी है, सबके लिए इक्वल निज़ाम है। बेसिक जो एक तालीम का सिस्टम है कि आपको इंग्लिश, मैथ और अपनी जो हिंदी की ज़बान है वो सबको आती है। उसके लिए कोई इन्होंने ओ लेवल टाइप काइंड ऑफ चीज़, जो पाकिस्तान में गंद है, ये बिजनेस धंधा खोला हुआ है इन्होंने वीकेंड हाउस के नाम पे या सिटी स्कूलों के नाम पे, ये चूरन बेचे हुए आवाम को, ये धंधे हैं जी। मैं आपको बता रहा हूँ, रूट्स इंटरनेशनल के नाम से जो इदारे खुले हैं, ये सब धंधे हैं बिछाना पे आला। ये वो नौकर पैदा कर रहे हैं, और ये वो भगोड़े बना रहे हैं, निकाल रहे हैं अपने इदारों से, जिन्होंने जाके बाहर सर्व करना है और सिर्फ अपनी जात को सर्व करना है। मुल्क को गया भाड़ में जी, कल को शरीयत भी ले लेंगे। शरीयत के मामले में मोदी का बहुत अच्छा इक़दाम देता हूँ। उसने अब कह दिया है, अपने मुल्क के अंदर काफ़ी अरसे से चल रहा था, अभी सुनने में दोबारा आया है। उसने कहा कि भाई या तो आप इंडियन हैं, या आप अमेरिकन हैं, या आप इंडियन हैं, या आप कैनेडियन हैं। ये नहीं हो सकता कि आप दो टिकट में मज़े करें जी। अब आपको सरेंडर करनी पड़ेगी दूसरी शरीयत। हाँ, और ये बहुत अच्छा इक़दाम है, ये हर मुल्क को लेना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि भाई अगर आप कनाडा के या किसी ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप पाकिस्तान के साथ या किसी कंट्री के साथ लेके बैठे हैं, तो आप उस मुल्क के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, आप नहीं हो सकते। तो एक कानूनी तौर पे एक हर चीज़ से ये बात की जाती है कि आपको एक ही मुल्क की शरीयत रखनी है, चाहे बाय आप जितना भी क्लेम कर लें मैं वफादार और हॉनेस्ट हूँ अपने मुल्क के साथ, ये चीज़ आपको जस्टिफाई नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। आप दो टिकट में एक साथ मज़े नहीं कर सकते, आपको एक ही टिकट में मज़ा करना है, और वो या तो आप इधर हैं या उधर हैं।
तो ये भी एक मोदी ने बहुत अच्छा काम किया अपने मुल्क और अपने मुल्क के आने वाली नस्लों के लिए। और चांद पे तो जैसे आपने कहा, काफ़ी लोग कह रहे हैं वो सब ड्रामा है, जो भी ड्रामा है नहीं है, जो भी है भाई, उन्होंने मेहनत की है, वो आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि वो आप चांद पे जा रहे हैं और सोच रहे हैं, अगर नहीं कुछ भी है भाई वो दुनिया। और एक और चीज़ सुनने में आ रही है कि उनको ये भी रिपोर्ट मिली है कि वो दुनिया की दूसरी बड़ी माशियत बनने जा रहे हैं। पहले नंबर पे चाइना होगा, दूसरे पे इंडिया होगा, भारत। तो ये इसलिए तो अब मोदी ने आगे स्टैंड लिया और मोदी ने कहा है कि अमेरिकन्स, योर टाइम इज ओवर, तुम्हारा सिक्का चलता था, अब खत्म। तुम्हारे तो अपने जहाज चलते चलते रुक के कहीं गायब हो जाते हैं, तो तुम्हें ये भी नहीं पता होता वो कहाँ गए। तुम्हारा पायलट किसी घर में उतर रहा होता है, और वो कौन सा सबसे बेस्ट त्यारा F-35, माय गॉड, जिसपे तुम्हें गरूर है, जो तुम हमें नहीं देते, और तुम कहते हो कि इंडियन इस काबिल नहीं हुए। तो तुम्हें क्या पता हम क्या बना रहे हैं। आप देखते जाएं इंडिया क्या कच बनाता है। आप बोलोगे मैं इंडिया की तारीफ में फुल बन रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं इसलिए फुल बन रहा हूँ कि कम से कम कुछ भी है, इंडिया खुददार तो है, वहाँ के लीडर भी करप्ट हैं, कुछ भी है, करप्शन क्या मानिए है, लेकिन भाई कम से कम अपने मुल्क की बालादस्ती और खुददारी के लिए खड़े तो होते हैं, अपनी सरहदों की हिफाजत तो करते हैं, दो टक्कों पर बिक तो नहीं जाते, कुछ तो खुददारी दिखाते हैं, कुछ तो अपना दिखाते हैं कि हाँ हम इस मुल्क के लिए, हाँ हम पैदा हुए हैं, हम रोटी चटनी खा लेंगे लेकिन हम ये स्टैंड लेंगे। तो मतलब एक कुछ उनकी अपनी कुछ फिलॉसफी तो है, कोई असूल तो है उनके, ऐसे तो नहीं है कि वो दो टक्कों पे पाकिस्तानी की तरफ बिक जाते हैं। तो ये मैं कह रहा था, इसलिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसको खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ कि जो मोदी ने किया है, हमें तो उससे सबक लेने की जरूरत है कि वो हिंदू, हम उसको प्रोडक्ट एक्सरसाइज करते हैं, ये है जी है, किया उसने जुल्म, नो डाउट। गुजरात का वो बुचर है, कसाई है, उसने जो जुल्म किया वो तो बताने के काबिल भी नहीं है, कश्मीर में जो इंडिया करता है। लेकिन अभी जो वो वेस्ट को आके दिखा रहा है, इस पे वाकई वो काबिल सताइश और काबिल तारीफ है जो उसने अब स्टैंड लिया है। अब आगे बेशक वो घुटने टेक भी दे, जो मुझे लगता नहीं है, जो वो उसने किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि इस वेस्ट ने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। खुद इनके ममालिक देख लें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, अमेरिका, सारे फ्री कंट्री हैं, पीसफुल कंट्रीज हैं, तिजारत होती है, बिजनेस होता है, खेल, स्पोर्ट्स, हर चीज होती है, दुनिया का हर चीज होता है, उधर बाजार होते हैं, लेकिन बाकी दुनिया को जहन्नुम में झोंका हुआ है, और खासकर इस्लामिक ममालिक। हम तो उसमें है ही नहीं ना। मैं अपने आप को अपनी कंट्री को तो गिनी, हम तो भिखारी हैं। मैंने वो पहले बताया ना, हु वी आर, भंगी भिखारी, यस, फ्रॉम 1947, यस जी, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कोई ये बोलता है कि हम आगे जाके बने थे, जी नहीं, आप बनते ही भंगी भिखारी बन गए थे जी, आपकी 2 टके की औकात नहीं है जी। ये वहीं से लीडर, वहीं से फाउंडेशन से ही चीजें चली आ रही हैं जनाब यारा। आप जरा हिस्ट्री को खंगाल के तो देखें, मजहब और बाकी चीजों को जरा साइड पे करें, थोड़ा ऊपर होकर देखें, आपको खुदा की कसम सच नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ कोई 1947 से आपको आज़ादी नहीं मिली थी। हाँ, आप एक कानूनी जरूर बन गए थे, और वक्ती तौर पे आप घर में बाहर निकल के आप आज़ादाना मूव जरूर हो सकते हैं, लेकिन किस बेवकूफ़ ने आपको ये बता दिया कि आप आज़ाद थे। आप कहीं से भी आज़ाद नहीं थे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो खुदारा आप जाके क्रॉस चेक, हिस्ट्री चेक करें, इंशाअल्लाह ताला के फजल करम से आपको हकीकत सामने खुल के आ जाएगी, पर्दे उठ जाएंगे, और आपको भी आपका ही मुंह खुल जाएगा जैसे मेरा खुल गया था जी। हाँ, मैं भी हैरान हुआ था, और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें, जिस पे कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। और इसके अलावा मैं कहीं और पोर्टल्स में भी कमेंट्स करता हूँ, तो उसमें भी लोग आगे रहते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं था, पता नहीं हम ये पूजा पाठ से कम निकलेंगे, जो हम शख्सियात की पूजा करते रहते हैं। उनको खुद को भी नहीं पता होता कि हमारी ये पूजा हो रही होगी मरने के बाद, लेकिन हम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम वो दीवाने हैं, उस शहर के बासी हैं, उस मुल्क के बासी हैं जहाँ दीवानगी की हद पार हो जाती है, जहाँ पे बस जहालत के पहाड़ क्या चश्मे फूटते हैं, और बस जहालत बही जा रही है, आइडियल्स बनाए जा रहे हैं हम, मतलब खुदा खुद बस ये नहीं कहते कि खुदा है, बस बना जरूर देते हैं खुदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये तो हमारी हालत है। तो गौर तलब है जी, हम जिनको कुफार और मुशरिक हैं जरूर, वो बेशक मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन कम से हमसे तो बेहतर वही निकले कि उन्होंने आज आंखों में आंखें डाल के उनसे बात की है कि जी आप करते होंगे पाकिस्तान को डील, हम इंडिया भारत जी। अब आए ना अंग्रेज, कहते ना, अब आए ना ऊँट पहाड़ के नीचे जी, शर्म आनी चाहिए हमें। बस मैं ये तो यही कहूँगा और कुछ नहीं। शोरा चुल्लू भर पानी में हम सारे डूब के मर जाएं तो बेहतर ही होगा। खैर एनी हो, कैसा लगा आपको मेरा ये प्रोग्राम और ये शो? अच्छा तो नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने मोदी की तारीफें की हैं, डेफिनेटली पाकिस्तानी हो तो बहुत अच्छी बुरी लगी होगी बात, लेकिन क्यों ना हम सब भाई मिलके सच का सामना ही कर लें। अल्लाह दा वास्ता है। और जो ये बोलता है ना क़यामत तक ये मुल्क कायम है या वो मुल्क कायम है, अल्लाह ने किसी कौम के साथ ये वादा नहीं किया। जाओ पूछ लो उलमा हक से, अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूँ वो भी आपको यही कहेगा, अल्लाह ने किसी कौम के साथ वादा नहीं किया। हाँ, अल्लाह का वादा है जो ईमान लाता है, नेक अमाल करता है, तकवा अख्तियार करता है, हाँ ईमान वालों के साथ जी, मोमिनों के साथ अल्लाह का वादा है जी। अल्लाह का वादा हम जैसे भिखारी भंगियों के साथ नहीं है, जो 2-2 टकों पे खुद को बेच देते हैं। जनाब आला, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह ने के बाद।